कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप रोजाना के कार्यों में कुछ नियमों को अपनाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी संस्कृत में। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। तो आइए जानते हैं रोजाना होने वाली वे छोटी छोटी बातें जिन्हें अपनाकर आप भी अपने घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली और बरकत ला सकते हैं। दोस्तों, दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान, जिसे करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं और अन्न की कभी कमी नहीं होती है। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पंछी के हिस्से का भोजन जरूर निकालें। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह से सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंचयज्ञ में से एक वैश्व यज्ञ भी कहा जाता है। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। पूजा सुबह 6 से 8 बजे के बीच भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर करनी चाहिए। पूजा का आसन जूट अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर न बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण में रखें। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें। उसको पैर नहीं लगाएं, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। पहली रोटी में गुड़ और घी मिलाकर थोड़ा सा तोड़कर चूल्हे में भोग अवश्य लगाएं। पहली रोटी गाय के लिए निकालें तथा रोटी पर घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। इससे देवता खुश रहते हैं तथा पितरों को भी शांति मिलती है। घर में कभी भी जाले न लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और बाधा आती है। रसोई घर या चूल्हे के पास जूते चप्पल लेकर न जाएं तथा ना ही उन्हें पहनकर खाना खाएं। इससे पितृदेवता तथा माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं तथा कंगाली, बर्बादी, क्लेश, दरिद्रता सब घर में प्रवेश कर जाते हैं। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। अगर घर से बाहर कोई शुभ कार्य के लिए जाता है तो तुरंत झाड़ू या पोछा नहीं करना चाहिए। नहाते समय एक पैर से दूसरा पैर रगड़ने से घोर गरीबी आती है। महीने में किसी भी शुक्रवार को खीर बनाकर घर के सभी सदस्य खाएं और खिलाएं। घर में जूते चप्पल बिखेर कर या उन्हें उल्टे सीधे करके नहीं रखना चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। कभी भी आटे के हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। इससे घर में कंगाली आती है। दवाइयाँ अपने सिरहाने रखकर न सोए, नहीं तो उम्र भर दवाइयाँ सिरहाने ही रहेंगी। मंदिर से वापस आते समय कभी भी घंटी ना बजाएं। शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं। जब भी माताएं बहनें बाथरूम के अंदर स्नान करने के लिए जाती हैं तो वह नहाते वक्त माथे की बिंदी को वहीं दीवार पर चिपका देती है, जिससे घर में नकारात्मकता छा जाती है। सूर्यास्त के वक्त कभी भी मेन दरवाजे पर खड़ा रहना या बैठना नहीं चाहिए। नमक को हमेशा शीशे के जार में 2 लौंग डालकर रखना चाहिए। इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास माना गया है और कहते हैं कि रात के समय गलती से भी एक भी जूठा बर्तन रसोई घर में नहीं छोड़ना चाहिए। जो महिलाएं ऐसा करती है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं आती है। पर्स या हैंडबैग पास में रखकर नहीं सोना चाहिए।
ऐसा करने से निर्धनता आती है। घड़ी को ना तो तकिए के नीचे रखें और ना ही दीवार खड़ी को बेड के सामने लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति तनाव में रहता है। सप्ताह में एक बार सेंधा नमक से घर में पोछा जरूर लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो दोस्तों, आप भी इन कार्यों को अपने जीवन में डेली रूटीन में शामिल करके अपने घर की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे।